हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंद हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंद हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंद हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंद हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। कृपा के बिहारी लाल की जय। प्यारे सत्संग जी, गीता पाठ श्रवण करते हैं। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद गीता अथ त्रयोदशोऽध्यायः। प्यारे साध संग जी, 13वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं। क्षेत्रज्ञ विभाग योग। आज अंतिम चरण, अंतिम श्लोक पर है। श्रवण करते हैं। पिछले श्लोक में प्रभु ने अपने मुखारविंद से संदेश दिया कि नेत्रों से दिखने वाले इस संपूर्ण संसार को जो प्रकाशित करता है सूर्य, उसके प्रकाश में मैं ही हूँ। सब सूर्य के प्रकाश के कारण हमें सब वस्तुएं दिखाई देती है, परंतु सूर्य में मैं सबको प्रकाशित करता हूँ ऐसा कर्तव्य भाव नहीं होता, अर्थात अभिमान नहीं है। जिस सूरज की रोशनी में पूरे ब्रह्मांड में फैलती है, कण कण में उसका प्रकाश जाता है, उसके अंदर अभिमान स्वरूप ये कभी भी बात नहीं आती कि मैं सबको प्रकाश देता हूँ, मुझसे ही सारे जग में उजाला होता है। सूर्य के प्रकाश में ब्राह्मण वेद पाठ करता है और शिकारी पशुओं को भी मारता है, पर सूर्य का प्रकाश वेद पाठ और शिकार रूपी क्रियाओं करवाने में कारण नहीं है। इसमें सूर्य का कोई दोष नहीं है, जो जिस भाव से उसको लेता है। भगवान ने यहाँ पर 14 भुवन बताए हैं कि इस पूरी सृष्टि में 14 भुवन है, अर्थात पाताल लोक से लेके ऊपर ब्रह्म लोक तक। तो जो पृथ्वी है वो मध्य में 7वें लोक पर आती है। तो संसार में जो कुछ भी इन 14 भुवनों में जो भी प्रकाशमान है, चंद्रमा, तारे, अग्नि, मणि, जड़ी बूटियां, वो सब सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशमान है। और इसी तरह संपूर्ण संसार को प्रकाशित करने पर सूर्य में कभी भी अभिमान नहीं आता। और वैसे ही इस संपूर्ण क्षेत्रों अर्थात जितनी भी सृष्टि में शरीर दिखाई देते हैं, चर अचर जीव, सबको प्रकाशित करने वाला जो परमात्मा है, स्फूर्ति देने वाला भी क्षेत्रज्ञ में कभी भी अभिमान, कर्तव्य नहीं आता, कर्तव्य का बोध नहीं होता, अर्थात अभिमान नहीं रहता कि मेरे ही कारण तुम्हें चेतना मिली है, मेरे ही कारण तुम सोचते समझते हो। ऐसा कभी भी क्षेत्रज्ञ नहीं करता। क्षेत्रीय में नाना भेद भी नहीं होते, कभी भी किसी में भेदभाव नहीं होता। छोटे से छोटा जीव, बड़े से बड़ा जीव, वो अपनी अपार कृपा करता ही है परमात्मा, और उसी की ही ऊर्जा से सब जीव इस संसार में रहते ही है। और सब में रहने के बाद भी वो असंगत रहता है, निर्लेप है परमपिता परमात्मा। तो इसलिए
प्रभु यही संदेश दे रहे हैं कि जैसे बिजली से बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, एसी चलता है वो हमें ठंडक देता है, और दूसरी तरफ जो हीटर है वो गर्माहट देता है, तो इसमें उस बिजली का कोई दोष नहीं। ऐसे ही परमात्मा किसी भी कार्य में लिप्त नहीं, वो केवल सभी को प्रकाशित कर रहा है, अपने प्रकाश से, अपनी ऊर्जा से सबको संचालित कर रहा है। तो जब भी दुख लगे तो यह सिर्फ अनुभव है, ऐसा सोचना है, और जब अहंकार आए तो ये शरीर और मन का खेल है, ऐसा सोचना है। अपने अंदर के प्रकाश का अनुभव करना है और मन को अंतर्मुखी करके उस परमात्मा की तरफ लगाना है, जिसकी वजह से ये चेतन जो शरीर है ये हमारा क्रियाशील रहता है। यही मुक्ति का मार्ग है, अर्थात अपने आप को, स्वयं को शरीर से अलग जानने का प्रयास करना है। अब अगला श्लोक, आखिरी श्लोक है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेवम् अंतरं ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षं च ये विदुरान्ति ते परम। अब प्रभु यहाँ पर कह रहे हैं कि सत्य असत्य, नित्य अनित्य, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, इनको जो अलग अलग जानता है ज्ञान चक्षु से, वही ज्ञानी है। ज्ञान चक्षु अर्थात विवेक की दृष्टि से देखना, उस ज्ञान को विवेक की दृष्टि से देखना। यह जो क्षेत्र है अर्थात ये जो शरीर है ये विकारी है, कभी एक जैसा नहीं रहता, प्रति क्षण परिवर्तित होता रहता है। ऐसा कोई भी क्षण नहीं जिसमें यह स्थिर रहता हो, एक जैसा रहता हो। परंतु इस क्षेत्र में रहने वाला वो आत्म स्वरूप अर्थात क्षेत्रज्ञ आत्मा है, वो एक रूप में रहता है। क्षेत्रज्ञ में परिवर्तन ना हुआ है, ना होगा, ना ही होना संभव है, अर्थात आत्मा में कभी भी कोई परिवर्तन नहीं होता। इस तरह जानना, अनुभव करना ही ज्ञान चक्षु से क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के विभाग को जानना है। इस तरह इनको अलग अलग जानना कि क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, नित्य रहने वाला कौन है, अनित्य कौन है, ये जो विवेक दृष्टि से जानता है वही ज्ञानी होता है। तो वास्तविक विवेक अर्थात बोध होने पर भूत और प्रकृति से अर्थात जो प्रकृति अर्थात हमारा जो शरीर है कार्य मात्र से तथा शरीर संबंध विच्छेद हो जाता है। जब हमारी विवेक दृष्टि जागृत हो जाती है तब हमें पता चल जाता है कि शरीर क्या है और शरीर से होने वाली क्रियाएं कौन सी है, इसके अंदर आत्मा कौन है। तो अपने आप ही संसार से मोह छूट जाता है। जब ये भेद स्पष्ट हो जाता है तब मनुष्य का जन्म मरण से चक्र भी, वो इस जन्म मरण के चक्र से भी मुक्त हो जाता है और वो परम तत्व परमात्मा की प्राप्ति उसको हो जाती है। तो ज्ञान मार्ग में देहाभिमान ही बाधा बनता है। जब ज्ञान मार्ग में कोई आगे बढ़ता है तो उसकी शरीर से प्रियता होने के कारण ही, अपने शरीर को आराम देने के कारण ही उस क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पाता। तो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के ज्ञान को वास्तविक ही ज्ञान प्रभु ने कहा है कि यही वास्तविक ज्ञान है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ की पृथकता को ठीक ठीक जान लेने से क्षेत्र के साथ सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है। कि जो क्षेत्र है अर्थात खेत, हमारा जो शरीर ये नश्वर है, प्रति क्षण नष्ट हो रहा है, और जो क्षेत्रज्ञ है हमारी आत्मा को जानने वाला, वो अमर अजल अविनाशी अटल और शुद्ध है। जैसे किसी मकान में चारों ओर अंधेरा है, कोई कह देता है कि मकान में भूत प्रेत हैं, तो कोई किसी को उसमें प्रेत दिखने भी लगते हैं, अर्थात उनमें प्रेत होने का वहम हो जाता है, चाहे है या नहीं है। लेकिन अगर किसी ने कह दिया कि इस मकान में तो भूत हैं, तो उसकी मेंटालिटी ऐसी सोच बन जाती है, वृत्ति ऐसी हो जाती है कि उसको भूत दिखाई भी देने लग जाते हैं, प्रेत। परंतु किसी साहसी पुरुष के द्वारा मकान के भीतर जाकर जब प्रकाश कर देते हैं तो अंधेरा और प्रेत दोनों ही मिट जाते हैं। वो जो प्रकाश है वो क्या है, अपने आंतरिक विवेक की दृष्टि, ज्ञान चक्षु जिसको प्रभु ने कहा है। तो अंधेरे में चलते समय मनुष्य धीरे धीरे चलता है कि कहीं ठोकर ना लग जाए, कहीं गड्ढा ना आ जाए, उसको गिरने का
और साथ ही छोटे छोटे कीट पतंगों के काटने का भी भय लगा रहता है। परंतु जैसे ही प्रकाश तीव्र होता है उसके सारे भय मिट जाते हैं। उसी तरह जब हमारे भी जीवन में वो प्रकाश स्वरूप कोई गुरु, कोई मार्गदर्शन जब हमारे भी जीवन में आ जाते हैं तो हमारे भी अंदर का जो अंधकार है वो मिट जाता है। तरह तरह के भय जो हमें सताते हैं उनसे हम मुक्त होने लग जाते हैं। सभी तरह के संशय मिट जाते हैं। अज्ञानता का पर्दा भी हट जाता है। तो सिर्फ क्या रह जाता है? प्रकाश स्वरूप वो परमात्मा ही हमारे अंदर रह जाता है। तो अंधेरे को मिटाने के लिए हमें स्वयं ही उस प्रकाश को की ओर जाना पड़ता है। परमात्मा को कहीं से लाने की जरूरत नहीं है, उसके लिए प्रयास स्वयं ही करना है। तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विभाग का जो ज्ञान है वही विवेक कहलाता है। तो जो साधक इस विवेक को के महत्व को समझ जाता है, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को ठीक से जान लेता है और प्रकृति और पुरुष के संबंध को भी जान लेता है, यही सच्चा ज्ञान है। और भगवान कहते हैं कि फिर ये अनुभव हो जाता है कि वह शरीर नहीं एक शुद्ध आत्मा है और यही मोक्ष का मार्ग है। जब आपको अपने शरीर से अलग होकर पृथक होकर सोचते हैं तो यही आपको मोक्ष की ओर लेकर जाता है। तो यहाँ हमारा ये अध्याय समाप्त होता है, 13वां अध्याय। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। भजमन नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, भव से तारायण तारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण। बोल बाके बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। मेरे सद्गुरु महाराज की जय। बहुत प्यारा संगीता जी, धन्यवाद। हम मूर्खों को भी रास्ते पे लगा रहे हैं आपकी गीता सुना सुना के। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इतना सुंदर ये जो मतलब बापू जी करवा एग्जाम्पल्स देते हैं के उससे साथ कोई जब आप बताती हो ना, भी जैसे अंधेरे में कितने आराम आराम से डर डर के चलना होता है, जब अंधेरे हैं, संयम ऐसे संशय है दुनिया भर के, तो डर डर के कैसा। तो जब प्रकाश मिल जाता है सतगुरु का, संत पुरुषों का, तो फिर अंधेरा जब खत्म हो जाता है तो कितने आराम से दौड़ते फिरते हैं इधर उधर हम, है ना। वाह वाह, बहुत सुंदर, धन्यवाद। और हो गया, शेर मत जयकारा लगा दो। ओम श्री कृष्ण भगवान की जय। की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। मेरे सद्गुरु महाराज की।